शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक आ रहा है, उपस्थान और अपकर्मण। उपस्थान और अपकर्मण, ये मौनिक कर्म से संबंधित प्रश्न है इसमें कि जीव उपस्थान और अपकर्मण कब करता है। यानी भगवान से प्रश्न किया गया कि हे भगवान, क्या जीव मौनिक कर्म के उदय से उपस्थान करता है। अब उपस्थान किसे कहते हैं इसको समझते हैं पहले, नहीं तो बात समझ में नहीं है। उपस्थान का मतलब होता है उप मतलब समीप, स्थान मतलब रहना तथा समीप रहना। जो क्रिया परभव के समीप लाती है वह क्रिया उपस्थान कर। उपस्थान मतलब परलौकिक क्रियाओं में प्रवृत्ति, यानी जो जो ऊपर उठने की क्रिया, यानी देव गति प्राप्त करने योग अनुष्ठान आदि जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को करने से जो ये क्रियाएं जो की जाती है उसको हम उपस्थान कहते हैं। इस प्रश्न को पूछने का आशय भी है, तो भी ये प्रश्न क्यों पूछा गया भगवान से, तो इसका उत्तर देते हुए आगमकार कह रहे हैं कि कई अज्ञानी भी परलोक के लिए बहुत उग्र और कठोर क्रिया करते। उपस्थान का मतलब होता है कि परभव की यानी ऊपर उठने की क्रिया, मतलब ये देव गति प्राप्त करने योग्य जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी क्रिया। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये से उपस्थान का प्रश्न पूछने का क्या मतलब हुआ। तो ये बात इसलिए भगवान से पूछी गई कि कई अज्ञानी जीव भी होते जो परलोक के लिए बहुत ही उग्र और कठोर क्रिया, क्या वे भी मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से भी परलोक की क्रिया करते हैं या अनुदय से करते हैं। इस आशय से यह प्रश्न पूछने की संभावना बनी कि मतलब कोई भी जीव जो है वो परलोक की या देवलोक संबंधी उपस्थान की क्रिया करता है, तो ये मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय से कर सकता है या अनुदय से कर सकता है। ये प्रश्न का मतलब है। समझ में आएंगे बात समझ में आई क्या। आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ गुरुजी, इसमें आवाज आ रही है। देवगति ही क्यों ले रहे हैं अभी। कहीं भी मर के तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो वो क्रिया नहीं साथ में आ गई। हाँ, पर यहाँ मैंने सबकी ऊपर उठने की क्रिया की बात कर, ऊपर उठ जहां वो है उस, अभी चारों गतियों में ऊपर उठने की क्रिया क्या है, देवगति है ना, है ना। जी ठीक। हेलो। तो कहने ये प्रश्न करने का तात्पर्य ये है कि देवलोक इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न इसलिए किया जा रहा है कि भाई देवलोक तो जो अज्ञानी बाल जीव होते हैं वो भी कठोर तप करके क्या कर सकते हैं, देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्यों किया ऐसा उपस्थान वाला, बात समझ में आया। जी हाँ, तो यहाँ प्रश्न किया गया भगवान से कि क्या हे भगवान कि मौनिक कर्म के उद्देश्य जीव क्या उपस्थान उपस्थान यानी ऊर्ध्व गमन की क्रिया कर सकता है। तो भगवान फरमाते हैं हाँ गौतम कर सकते। अब नया प्रश्न आया वापस, तो मान लो कोई जीव मिथ्यात्व मोहनी के कर्म के उदय से भी, मतलब मिथ्यात्व होने का मतलब क्या हो गया, अज्ञानी जीव है ना, यही मतलब हुआ ना। हम्म। हेलो, आवाज नहीं आ रही या आ रही है गुरुजी, आ रही है। अरे आवाज, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जीव अज्ञान में भी मिथ्यात्व मोहिनी के उदय होने
पर भी वो ऊर्ध्वगमन की क्रिया कर सकता है। भगवान कह रहे हाँ कर सकता है। तो अब नया प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु वो जो जीव मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उदय रहते भी उपस्थान की क्रिया करता है, तो वो वीर्य से करता है या अवीर्य से करता है? वीर्य का संबंध यहाँ मतलब उत्साह से, यानी पुरुषार्थ से, और अवीर्य का मतलब होता है क्या बिना पुरुषार्थ के या बिना उत्साह से भी कर सकता है क्या? तो भगवान फरमाते हैं कि वो वीर्य से उपस्थान की क्रिया करता है, अवीर्य से नहीं। वो उसके लिए प्रयत्न करता है, इसलिए वो क्या करता है? उपस्थान की क्रिया करता है। आत्मबल, वीर्य का मतलब आत्मबल, उत्साह, पुरुषार्थ, योगों की प्रवृत्ति, ये सभी एक ही चीज है इस वीर्य को बताने के लिए। समझ में आया बात? ये भी तीन तरह के होते हैं, ये जो उत्साह होता है, पुरुषार्थ होता है या आत्मबल होता है, ये भी तीन तरह का होता है। एक तो बाल वीर्य, एक एक बाल वीर्य होता है, एक पंडित वीर्य होता है, एक बाल पंडित वीर्य होता है, मिक्स वाला। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है कि हे प्रभु, ये जो उपस्थान की क्रिया जीव करता है मिथ्यात्व मोहिनी के उदय से, तो वो वीर्य से करता है या अवीर्य से करता है या पंडित वीर्य से करता है? अवीर्य का मतलब पंडित या बाल, दोनों मिक्स कर। तो भगवान कहते हैं कि वो बाल वीर्य से करता है। समझ में आया बात? बात समझ में आया? अब कोई बता सकता है कि भगवान ने बाल वीर्य क्यों कहा? अज्ञानी जीव है इसके लिए। हाँ, ये देखो बहुत अच्छी बात बताई कि अज्ञानी की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो अज्ञानी है इसलिए बाल वीर्य है, क्योंकि वो अज्ञान, बाल मतलब अज्ञान। बहुत अच्छा जवाब। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि बाल वीर्य से वो क्या करता है? उपस्थान की क्रिया करता है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसके विषय में भी समझ लेते हैं कि बाल वीर्य किसे कहते हैं या पंडित वीर्य किसे कहते हैं या बाल पंडित वीर्य किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो विषय बहुत अच्छा समझ में आता है। बाल वीर्य यानी पापों का त्याग नहीं करने वाला जीव, उसका जो पुरुषार्थ होता है, उसका जो उत्साह होता है या आत्मबल होता है, उससे जो वो कार्य करता है वो कहलाता है बाल वीर्य। समझ में आ गया है ना? ओके। हाँ गुरु जी। अब है बाल पंडित वीर्य, यानी आंशिक रूप से पापों का त्याग करने वाला या आंशिक रूप से पाप छोड़ने वाला, उसको बोलते हैं बाल पंडित वीर्य। और पंडित वीर्य उसे कहते हैं जो पापों का संपूर्ण त्याग कर देता है, वो मन वचन काया के प्रवृत्ति से किसी भी तरह से पाप नहीं करता है, वो कहलाता है पंडित वीर्य। आत्मबल, पुरुषार्थ, हाँ, हौसला या उत्साह, ये सब जो चीज है वो कहलाती है पंडित वीर्य। ओके, तो पंडित वीर्य किसे कहते हैं? साधुओं को। संपूर्ण पापों का त्याग। हाँ, संपूर्ण पापों का त्याग करने वाला। ओके, जिसने पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया है उनको हम बोलेंगे पंडित वीर्य। ठीक है, तो भगवान से प्रश्न ये किया जा रहा है कि प्रभु जीव कौन से वीर्य से उपस्थापन करता है? तो भगवान कह रहे हैं कि गौतम जीव बाल वीर्य से उपस्थापन करता है, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य से उपस्थापन नहीं करते। समझ में आया? समझ में आया क्या? मतलब बता रहे कि मिथ्यात्वी जीव भी बस उपस्थान करता है। केवल बाल वीर्य से उपस्थापन क्यों? मतलब ये तो ये बहुत वाली अच्छा बात हो प्रश्न गई कि किया, बहुत बहुत मिथ्यात्वी अच्छा वीर्य भी प्रश्न। ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ, देखो अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न किसने किया? पूर्णिमा। ओके ओके, हाँ देखो ये प्रश्न मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कोई करे, तो भी यह केवल बाल वीर्य से ही उपस्थापन क्यों किया जा रहा है, ऊर्ध्वगमन क्यों बताया जा रहा है, जबकि
पंडित वीर से भी तो ऊर्ध्वगमन होता है ना, बरोबर ना? हाँ हाँ जी। किंतु यहाँ, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपका। यहाँ जो उपस्थापन की बात चल रही है, वो उपस्थापन की बात मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उदय से जो उपस्थापन होता है उसकी चल रही है। सम्यक पने की बात यहाँ नहीं चल रही। इस समझ में आया? सबसे पहले प्रश्न क्या किया गया था भगवान से कि हे प्रभु, मोहनी कर्म के उदय से जीव क्या उपस्थापन क्रिया करता है ना? तो अगर मोहनी कर्म यानी मिथ्यात्व मोहन, या जो मोहनी कर्म की विविक्षा चल रही है वो मिथ्यात्व मोहनी की चल रही है, क्योंकि पहले हम कांक्षा मोहनी कर्म समझ पढ़ते हुए आ रहे थे ना, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न चल रहे हैं कि यहाँ मिथ्यात्व यानी मोहनी कर्म, मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उदय से जीव उपस्थापन की क्रिया करता है, तो इससे संबंधित ही विवक्षा चल रही है। समझ में आया आपको? इसलिए जी यहाँ, गुरुजी। हाँ इसलिए यहाँ बाल वीर्य से उपस्थापन की क्रिया करता है, ऐसा आंसर आया। समझ में आया बात को? जी हाँ जी। अब मतलब पंडित वीर्य में तो फिर हम पूर्णतः समकित हो जाएंगे, उसकी विवक्षा नहीं चल रही है, उसकी बात नहीं चल विवक्षा रही ही नहीं है चल यहाँ। रही इसलिए। ठीक है ठीक हाँ है। वो विषय विवक्षा नहीं चल, वो विषय नहीं चल रहा है, विषय चल रहा है मिथ्यात्व मोहनी का। इसलिए भगवान ने कहा बाल वीर से वो अज्ञानी जीव कठोर तप करता है, तपस्या करता है और कष्ट सहन करता है, उसके कारण से वो क्या होता है, उपस्थापन की क्रिया करता है। उपस्थापन का मतलब समझ गया? ऊर्ध्व जाने का। ऊपर हाँ जाने की ऊर्ध्वगमन, क्रिया, यानी देव देवलोक में गति जाने के का लिए। कार्य। ओके, समझ में आ गई बात, बहुत तो ये अच्छा। पहले गुण स्थान वाला ही जीव होएगा। उसी की विवक्षा चल रही है, उसी की बात चल रही है। गुरुजी, अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन बाल तप कर रहे हैं या ऊंचा वाला तप कर रहे हैं करके? अपने को कैसे पता चलेगा खुद को? ये प्रश्न थोड़ा अलग डिफरेंट हो गया। यहाँ जो बात चल रही है वो अज्ञानी की चल रही है। अब अपने खुद के ऊपर आ गए हैं, तो खुद के ऊपर आ गए हैं, तो हम अगर श्रद्धा वाले नहीं है, सम्यक दर्शन के लक्षण है। सम्यक दर्शन के क्या लक्षण है? सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, ये व्यवहारिक लक्षण है। ये कौन से लक्षण है? पांच व्यवहार संकेत संकेत के लक्षण व्यवहारिक है। लक्षण है। इसीलिए मैं अपनी क्लासों में कई बार कहता हूं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं या हम जो ज्ञान आराधना कर रहे हैं और उस ज्ञान आराधना के साथ हम जो चारित्र का कार्य कर रहे हैं, चारित्र का मतलब शुद्धता। आचरण, आचरण, चारित्र का मतलब हमारे यहाँ आचरण होता है। ज्ञान सीखने के बाद जो हम आचरण कर रहे हैं, इन दोनों की कंडीशन दर्शन पे डिपेंड करती है। यह हमारे यहाँ तीन आराधना होती है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना। और चारित्र आराधना के अंतर्गत ही तप आराधना। समझ गए आप बात? हाँ। तो ज्ञान और चारित्र यानी आचरण, ये डिपेंड करता है दर्शन कि हमारा दर्शन कैसा है। और दर्शन का लक्षण है सम, सम्यक, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो जब तक हमारे जीवन में संभावना आए, पहला ही लक्षण क्या है? सम। तो ये तो हम खुद अनुभव कर सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ गुरुजी। हाँ, अगर ये संभाव अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा दर्शन बहुत कमजोर है। हम जो ज्ञान आराधना कर रहे हैं या उसके साथ हम तो चारित्र आराधना कर रहे हैं, तो क्रिया कर रहे हैं, तो वो केवल एक वर्क है। वर्क मतलब काम। उसको जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य या जिस श्रद्धा, समर्पणा या जिस समझदारी या समझपूर्वक करना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका परिणाम क्या नहीं आ रहा है? इसका परिणाम क्या नहीं आ रहा है? नहीं है। हाँ? नहीं है। हाँ, सम नहीं आ रहा है, मतलब संभाव नहीं आ रहा है जीवन में। तो इसका कारण ये है कि हमने अपनी अपनी दर्शन की विशुद्धता बनाए नहीं रखी। केवल हम बातों में ही कार्य कर रहे हैं, कि बातों से हम अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं, इसलिए हम क्या नहीं बन पाए, सम्यक बना नहीं ला पाए। कल्पना करो कोई किसान अगर खेत बोता है, फील्ड साफ करता है और अच्छी जमीन भी उसको मिल जाती है, बीज भी रोपण कर लेता है और समय आने पर पेड़ भी निकल आता है, और किंतु उसके फल नहीं लगते हैं। सारी मेहनत का परिणाम क्या आना चाहिए? फल आना चाहिए। है?
फल आना चाहिए। फल आना चाहिए। ये अगर उसको फल नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, कमी, भारी कमी, या तो बीज ही गलत बोया गया। सही बात। जो बीज बोना चाहिए, उगने वाला बीज बोना चाहिए, उग तो गया किंतु फल नहीं आए, तो बीज की बहुत भयंकर मिस्टेक हो सकती है, या उसने फील्ड जो चयन किया वो सही नहीं है, या तो उसके रख रखाव या उसके पानी सिंचाई वगैरह जो भी साधन है, या उसका जो ध्यान नहीं रखा, बाढ़ नहीं लगी, ऐसे सारे साधन उसने नहीं किए, इसलिए फल नहीं आया। तो कहीं हमारा जीवन में भी तो ऐसा नहीं है कि हम ताउम्र ये ज्ञानार्जन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, किंतु क्या नहीं आ रहा है? भाव नहीं है। कम नहीं आ रहा संभाव नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम दर्शन की कमजोरी है, भगवान की आज्ञा पर हमें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। कहने को हम सब कुछ कहते हैं, दिखावा भी हम कर लेते हैं, किंतु आंतरिकता में ये नहीं है, क्योंकि इसका लक्षण दिखाई दे रहा है कि संभाव नहीं आया। समझ में आया बात? हाँ गुरु जी, जी। एक सवाल है गुरु जी, काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत साल हो गए इसको। जैसे गुरु भगवंतों को देखते हैं, उनकी गुणानुवाद सभा रोज होती है, उनके गुण के रोज अपन गुण गाते हैं व्याख्यान में, सभी जगह पे। फिर भी उनको कहीं पे भी वो फील नहीं होता है कि हमको अहम आ रहा है। बट जैसे मेरे को है, ज्यादा 4 बार बोल देंगे तो मुझे तो लगेगा कि हाँ मैं कुछ किया हूँ। वो कैसे उसको ओवरकम करना है, मैं पूछना चाहता हूँ उसको। नहीं, वो ये चीज को समझते हैं ना कि ये कषाय है। गुरु भगवंतों को नहीं आने का कारण वो समझते हैं कि ये क्या है, कषाय है, मान कषाय है, और मान कषाय पे चढ़ गए तो उस वहां से उतरना ही है, नीचे गिरना है। तो गुरु भगवंतों तो इस बात को समझते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे तो क्या, कोई हमारी बुराई करे तो क्या, कोई नहीं करे तो क्या, मतलब इस चीज में वो कभी उलझते ही नहीं। और जो ऐसा उलझता है वो गुरु भगवंत होता ही नहीं। वैसे हो सकता है, ड्रेस इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे यहाँ, किंतु दिखाई देना, जैसा भी आप कह रहे हैं कि गुरु भगवंतों के कई बार हम गुणानुवाद करते हैं, किंतु उनके चेहरे पे न तो कोई मुस्कुराहट होती है, ना कोई सिकन होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वो कषायों को जीते, तभी तो वो छठे गुणस्थान में गए हैं। प्रत्याय के नाम कषाय का अगर उन्होंने क्षय उपशम नहीं किया है तो वो छठे गुणस्थान में जा ही नहीं सकते। वेश धारण करना अलग बात। गुरु जी ओके सर। मैं कैसे करूँ वो बताइए आप। हाँ, वो अलग विषय हो गया। आप ये तो यही तो समझना है हमें, हम ज्ञान आराधना क्यों कर रहे हैं? हम ये सारी चीजें समझने का कारण यही है कि हम जिस फील्ड में उतर गए हैं, फील्ड का मतलब जिस मैदान में हम उतर गए हैं, उस मैदान में हमको गेम खेलना है। गेम खेलने का मतलब कषाय को उपशमन करना है, कषाय को जीतना है, चीजों को समझना है। मैंने एक बार पहले भी बताया कि जैसे फुटबॉल के मैदान में अगर 12-13 कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं शायद, वो सारे खिलाड़ी अगर उस रूल्स को नहीं समझते हैं, बॉल के रूल्स को, खेलने के रूल्स को, तो वो उस मैच को जीत सकते हैं क्या? नहीं जी नहीं सर। नहीं मैच जीतने के लिए दोनों टीमें उतरती है, किंतु एक टीम हारती कि नहीं हारती है? आरती। हारती है। किंतु वो तो एक व्यवहारिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वो हार रही है या एक जीत रही है, किंतु जहां अगर फील्ड में उतरे ही नहीं है तो फिर दर्शक बन जाएंगे, संसार है ये, हम इस गति से उस गति में, उस गति से इस गति में। इसलिए हमें इस ज्ञान दर्शन चारित्र आराधना के इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड में उतर के कभी हम हारेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी थोड़ा जीतेंगे, कभी एक गोल करेंगे, कभी 2 गोल करेंगे, कभी गोल खाएंगे, कभी खिलाएंगे। ऐसा करते हुए हम समझेंगे वास्तविकता क्या है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। ये संसार ही एक फील्ड है, यहाँ केवल मुक्त दर्शक बन के नहीं रहा जा सकता, और साधक तो रह ही नहीं सकते। इसलिए हमें ये समझना है कि हमें इस मैदान में उतर के कैसे जीतना है, कैसे हम हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रयोग करना है कि हमारी जितनी भी आराधनाएं हो रही, उसका परिणाम, उसका फल संभाव आना चाहिए। गुरु जी एक बात पूछनी थी, बहुत बार करता हूँ अपने आप को, कोई भी कार्य होता है तब अपनी कोई ना कोई राय दी होगी या कोई सुझाव दिया होगा, उससे हो जाता है तो अपन यही बोलते हैं मैंने बोला, मैंने किया, मैंने बोला इसके लिए हुआ।
बहुत बार ये नोटिस किया मैंने। वो तो मेरे और कोई मेरे संपर्क में आते वही बोलता है कि मेरे वजह से हुआ है, मैंने ऐसे किया, इसके लिए ऐसे हुआ, तो वो भी तो मान कषाय है ना। बिल्कुल कषाय है, बिल्कुल कषाय है। ऐसा होगा, तुम तो, हम हमारे से जो कुछ भी हुआ है वो तो हम तो निमित्त हैं। हम्म। हम क्या हैं? हम तो निमित्त हैं। और निमित्त तो व्यक्ति के कर्म के उदय से मिलता है। उसके जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसा निमित्त मिलेगा। और निमित्त को हम क्या नहीं मान सकते? कारण नहीं मान सकते। निमित्त निर्दोष होता है। निर्दोष का मतलब उसका कोई वर्क नहीं होता, वो तो हमारे कर्म के उदय से वो निमित्त बना है। हम्म। वो अजीब भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है। तो हमें ऐसा भावना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे कारण से ऐसा होगा, ऐसा नहीं। वो तो जो हो रहा है वो कर्म के उदय से हो। पश्चाताप कैसे करना, प्रायश्चित कैसे करना गुरु जी इसका? नहीं, प्रायश्चित का मतलब तो देखो, हमारे शासन में गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमें कभी भी पता लगे, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, जब भी ये पता लग जाए कि यार वो कार्य हमने किया था और ऐसा हमने बोला या किया, फर्स्ट में तो हम उसको मिथ्या में दे दें कि नहीं, ये वर्क गलत, मिथ्या होता हूँ, मिथ्या बात कर रहे, मैंने गलत बात कर। फिर अगर वो कार्य अगर कोई ज्यादा गहरा है और केवल मिथ्या में दुकड़म देने से ही मन से वो टीस नहीं जा रही है, बार बार वो टीस उखड़ती है, उभरती है, और बार बार वो मन में आती है, यार ये बात हमने कही थी, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं हुआ, ये कार्य हमने किया, ये अच्छा नहीं हुआ, या उसके साथ हमने चोट की, वो अच्छा नहीं हुआ। प्रेजेंटली तो मिथ्या में दुकड़म दे दिया, किंतु उसके देने के बावजूद भी मन में जो टीस है, जो खटक है, वो जो कांटा चुभ रहा है शल्य का, वो अगर निकल नहीं रहा है तो गुरु भगवंतों के सामने कहें कि भगवान ये गलती मुझसे हुई, और गलती तो हो गई, अब मैं बिल्कुल सरल हृदय से आपके सामने जैसा हुआ वैसा कह रहा हूँ। और जैसी भी आप प्रायश्चित आदि की कोई विधि है, भगवान की जैसी आज्ञा है वैसा आप फरमाइए, मैं उसके लिए शुद्धिकरण करने के लिए तैयार। तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो टीस मन में बार बार उठ रही है, क्योंकि जो कार्य हो गया वो तो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। किंतु उसको हम, अगर वो निकाचित नहीं है, तो उसको हम हल्का कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। मान लो हल्का भी ना हो, ढीला भी ना हो, इतने अच्छे परिणाम भी नहीं आए, तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा, उसको सहन करने की क्षमता है, तो हम समभाव में रहेंगे, नए कर्म का बंधन नहीं होगा। ये रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है गुरु जी। हम्म। हमारे यहाँ यहाँ पे पाप होने से इतना गहरा या इतना बुरा नहीं समझा जाता। पाप को छुपा लेना ये ज्यादा बुरा समझा जाता है। पाप होना ये तो कर्म का उदय है, क्योंकि हम कर्म के उदय में बहेंगे तो पाप हो जाएंगे। उसको समझ लेना और उसको स्वीकार कर लेना, ये हमारे शास्त्र में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? हाँ गुरु जी, एक सवाल है, इस पाप के उदय के हिसाब से एक सवाल है गुरु जी। जैसे पानी के अंदर जो राख होती है वो उपशम होती है, नीचे जम जाती है, तो अपने जो कर्म होते अपन ने जो भी कर्म किए हैं वो सत्ता में जमा हो जाते हैं। अभी सत्ता से कब खत्म होते हैं, सत्ता के अंदर कब उपशम होते हैं, वो कैसे पता चलना? वो केवली का विषय है, वो तो हमें पता नहीं चलता, किंतु भगवान ने ऐसा कहा है कि जिसकी जितनी सत्ता है, मतलब जितनी लंबी स्थिति है, उतना लंबा से वो उदय में आए। जैसे मान लो कोई, अब 11वां कर्म की स्थिति अधिक से अधिक कितनी है, कौन बता सकता है? इसको उड़ा 30 कोड़ी हाँ? 30 कोड़ा कोड़ी 30 सागर। कोड़ा कोड़ी सागर। जैसे 11वां कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसका अधिक से अधिक आबादा काल कितना होगा? 3000 वर्ष। मतलब वो कम से कम 3000 वर्ष में उदय में आएगा। तो जी जितनी जितनी लंबी स्थिति होगी, उतने लंबे देर से वो उदय में आता है, और वो कब आता है ये तो केवल ही बता सकते ठीक है गुरु जी, उदय में आया तो उसको कैसे अपन निश्चय करें, वो बताइए आप। हैं। यही तो समझ रखनी, यही दर्शन काम करेगा कि जब कोई कर्म उदय में आ जाता है, और तो चाहे प्रेजेंटली हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, तो भी कई बार हमारे ऊपर झूठा आरोप लग जाता है, तभी कहीं हमारे ऊपर कोई या हिंसात्मक
आक्रमण कर देता है या हमला कर देता है, या हमें कोई दो शब्द सुना जाता है, या बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या कोई हमारी वाहवाही नहीं करता, हम इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं संघ समाज के लिए, या यूं कहते हैं गरीबों को भी हम हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु कोई हमारा नाम तक नहीं लेता है, हमारी कोई तारीफ नहीं करता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, छोटी मोटी कुछ काम कर लेता है, नजरों में आ जाता है और उसकी वाहवाही हो जाती है। तो ये सारी चीजें होने पर वो संभाव में रहता है, और संभाव में ही रहना चाहिए, तभी हमारी निजरा होगी। निजरा होने से नहीं गुरुजी, संभाव रहने से ये क्षय होता है या उपशम होता है, वो पता चल सकता है अपने को? हाँ हाँ, क्षय होता है, उपशम भी हो सकता है। ये तो जितनी गहराई होगी, हमारे परिणामों में जितनी गहराई होगी उतना कार्य होगा। मान लो अगर हल्कापन है तो उपशमन हो जाएगा कुछ, और थोड़ा अच्छा है तो कुछ उपशमन हो जाएगा, कुछ क्षय हो जाएगा, और बहुत गहरा है तो प्रकृति क्षय हो जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है गुरुजी, क्रोध का ही विषय लेते हैं, कॉमन विषय लेते हैं अपन। क्रोध नहीं करना करके बहुत अपन समता भाव संभाव सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय ऐसी परिस्थिति आती है, प्रतिकूलता आती है, तब निमित्त निर्दोषी होता है, जब निमित्त आ जाता तो अपन क्रोध कर ही लेते हैं। तो उपशम है कि क्षय हुआ नहीं या कोई नया कर्म उदय में आया है। हमने उसको समझा नहीं, नया कर्म नहीं, कितने भी गहरी चीज आ जाए, किंतु हमने अपना दर्शन को विशुद्ध नहीं बनाया, गहरा भाव नहीं लाया। मतलब दर्शन के विषय में जब तक मजबूती नहीं आएगी तब तक हम कई बार झूला झूलते रहेंगे, कहीं इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ आएंगे। किंतु अगर दर्शन की मजबूती रहेगी तो झूला स्थिर रहेगा, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए संभाव में नहीं। दर्शन मजबूत करना बहुत जरूरी, इसको समझना, उसको गहरापन लाना बहुत जरूरी। आज फिर एक बार पूछता हूँ, दर्शन शुद्धि का छोटे से वर्णन दीजिए, क्या है? दर्शन शुद्धि का प्रयास तभी हो सकता है कि जब हम ज्ञानार्जन करेंगे, ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे, ज्ञान के मार्फत भगवान की वाणी को समझेंगे नहीं, तब तक दर्शन विशुद्ध नहीं रहे। इसीलिए तो भगवान ने फर्स्ट बात ही कह दी, तत्वानाम श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। जब तक तत्वों पर श्रद्धा गहरी नहीं होगी, दर्शन सम्यक नहीं हो सकता। इसीलिए अध्ययन करना है, अध्ययन करने से हम मोक्ष नहीं जा रहे हैं, ये हमारी भ्रांति निकाल दीजिए। हम मोक्ष जा रहे हैं दर्शन से। इसीलिए ज्ञान आराधना के थोपड़े में भगवान ने उत्कृष्ट दर्शन वाला जीव में अगर जगन्य ज्ञान भी हो तो भी वो मोक्ष चला जाता है। जगन्य ज्ञान का मतलब 5 समिति 3 वृत्ति, बस ये जगन्य ज्ञान में आता है। किंतु अगर दर्शन उत्कृष्ट है तो वो श्रेणी चढ़ जाता है और कर्मों का क्षय कर रहा है, और क्षय करता हुआ 13 गुण स्थान तक पहुंचते केवल ज्ञान बन, केवल ज्ञानी बन। तो यहाँ इसमें ज्ञान की पुट नहीं था, पुट किसका था? दर्शन का। दर्शन का पुट था, और दर्शन के पुट से ही वो कर्मों का क्षय करने लगे। और जैसे ही कर्मों के क्षय शुरू हुए, श्रेणी चढ़ गए, और श्रेणी चढ़ते ही केवल ज्ञानी हो गए। आज मास्तुस मुनि की हम कथा सुनते हैं कई वर्षों से, उनको तो एक शब्द याद नहीं हो रहा है, और वर्षों से पूरा जीवन भर मास्तुस मास्तुस करते रहे, और कई मुनि उनको प्रताड़ित करते, अपशब्द कहते, क्या ठाला निठल्ला, कुछ क्या एक शब्द याद नहीं होता, शायद ऐसे ही बोलते होंगे। और सबको सुनते हुए भी अपने मन में कितना श्रद्धा भगवान के प्रति, वाणी के प्रति, और इतनी श्रद्धा गहरी बैठी, देखो मेरे कितने हर कर्म है कि मुझसे कुछ शब्द याद ही नहीं हो रहा है, और उसी की रूपरेखा करते करते, कर्मों के बारे में चिंतन करते करते क्या बन गए? केवली, केवली बन गए। अब जब जिस साधक को एक शब्द याद नहीं हो रहा है, एक गाथा याद नहीं हो रही है, किंतु वो केवली बना किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। दर्शन के दर्शन के बल पर। दर्शन के आधार पर। दर्शन इतना गहरा बनाया, इतनी गहरी श्रद्धा बनाई कि कर्मों के क्षय शुरू हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंस विषय, इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा अध्ययन बेकार हो जाएगा। श्रद्धा बहुत गहरी होगी। एक सवाल है, एक बात और, मनोज भाई तबीयत कैसी है आपकी? सुना मैंने आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
ठीक है गुरु जी, अभी ठीक है। हाँ, अच्छा, एक तरह से बता रहे हैं। हाँ, ओके, गुरु हाँ, जी, एक ठीक, बात प्रश्न और है, कि कहते हैं ना गुरु जी, धर्म पे तो श्रद्धा आ गई है, धर्म पे श्रद्धा है, कर्म पे श्रद्धा क्यों नहीं आती है? नहीं, डबल नहीं है। कर्म और धर्म तो एक ही बात है ना। धर्म पे श्रद्धा है इसका मतलब ही कर्म पे श्रद्धा है। कर्म के उदय, कर्म तो अलग और धर्म। कर्म का जब उदय होता है, प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों में श्रद्धा हाँ, नहीं। हाँ, वो अलग बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं। धर्म हमें क्या सिखा रहा है कि जो हमने कर्म किए हैं वो हृदय में आएंगे। भगवान की वाणी है, कडान कम्मन मोक्ष। किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा किसी भी कीमत पे नहीं है। वो कम ज्यादा हो सकता है, उसका अनुभव कम कर सकते हैं, स्थिति कम कर सकते हैं, किंतु भोगे बिना छुटकारा नहीं। तो ये कर्म ही हुआ ना। तो अब इस बात पे हमें क्यों नहीं भरोसा होता है? और भगवान ने कहा तो ये धर्म ही हुआ, जिनवानी हुई। तो फिर इस बात पे हमें धर्म श्रद्धा तो होनी चाहिए। श्रद्धा इसीलिए मैं श्रद्धा कब है गुरु जी? कर्म थोड़ा श्रद्धे में आते हैं तो विचलित हो जाते हैं। यही तो बात है। अब हम क्या है कि इस संसार में इस पदार्थों के पीछे रचे बचे, कि इन प्रॉपर्टियों के पीछे, इस परिवार के पीछे, इन वैभव के पीछे, यहाँ जो इंद्रिय सुख मिलता है उसमें हम इतने लुब्ध आसक्त बने हुए हैं कि हमें भगवान की वाणी पर जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, उतनी हो नहीं पा रही। किंतु जब आसक्ति टूटेगी, मौनिक कर्म के ये पर्दे हटते जाएंगे, श्रद्धा गहरी होती जाएगी। का मतलब मोहनी कर्म ही है इसका पूरा गेम। बिल्कुल मौनिक कर्म का ही विषय चल रहा है, मिथ्या तो मौनिक कर्म का विषय चल रहा है। गेम वही है, इसके बिना दूसरी बातें चलती नहीं। और सबसे पहले ही मोहनिक कर्म का क्षय उपशम होता है, तभी आत्मा आगे बढ़ती है, बाकी आत्मा आगे बढ़ती ही नहीं। अच्छा, ठीक है गुरु जी। सर एक बात मैं पूछूं? हाँ, आपने ज्ञान अर्जन, ज्ञान होना चाहिए अपने को और जिनवाणी का, और उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। दो बात तो आपने बता दी। और विशुद्ध आई मीन दर्शन विशुद्धता की आपने बात की, लेकिन जब तक आचरण चारित्र अपना बेटर नहीं होगा तब तक कर्मों का क्षय, कसायों का क्षय कैसे होगा? नहीं होगा, बरोबर किया आपने प्रश्न। जी हाँ। किंतु तो आचरण तभी सही होगा जब दर्शन होगा। नहीं, कन्विक्शन तो है, कन्विक्शन हाँ? तो है, आई मीन श्रद्धा तो है कि भगवान ने जो कहा बिल्कुल वाजिब कहा, और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन आचरण जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक अगर कर्मों अगर का क्षय आचरण नहीं नहीं होगा। कर रहे हैं, मान लो जी आपने भगवान की वाणी पे श्रद्धा है, जी भगवान की वाणी को सुना भी है, समझा भी है, इसका मतलब ज्ञान भी है, जी। किंतु आचरण सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रमाद है, वो प्रमाद जो है। थर्ड स्टेप है वो उसमें वीकनेस है। हाँ, वीकनेस क्यों आई? क्योंकि श्रद्धा में कमी है। नहीं, प्रमादवश भी हो सकता है ये। वो गुरुजी, श्रद्धा में कमी नहीं हो, श्रद्धा पूरी हो, लेकिन अपन पुरुषार्थ नहीं करना चाहे। हाँ, नहीं, वो विषय अलग हो गया फिर वापस। अगर हम आसन कर रहे हैं ना, अगर जी हम आसन कर रहे हैं और उस जी आसन को अगर विशुद्ध नहीं कर रहे हैं, जिस जी तरीके से, जिस रीति या जिस पैटर्न से भगवान ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जी। ये हुआ कि दर्शन में कमजोरी है। अच्छा सर। वो कई बार, अब देखो, हमारा दर्शन अच्छा है, मजबूत है, बढ़िया है, जी कि तुम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो हमारा प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है, तो हमने ले पा, किंतु इसमें दर्शन की कोई भूमिका नहीं। जी किंतु हमने दीक्षा ले ली, जी और दीक्षा लेने के बाद जैसा भगवान ने कहा वैसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दर्शन में कमजोरी है। दर्शन में कमजोरी आई तभी साधक अपने गुणस्थानों से गिरता है। अब ये भी आगे प्रश्न आएगा इस टोकरे में। जी हाँ। ये जैसे ये उपस्थापन के लिए आया, वैसे ही अब आएगा उपशमन के लिए। मैं इसके क्या बोलेंगे इसको,
उपस्तारण का बात आए तो अब आएगा अपक्रमण के लिए। अपक्रमण को नीचे कैसे गिरता, जी नीचे कैसे गिरा कि जो कार्य हमने शुरू किया था उत्साह से, उस उत्साह में कमी आ गई। उत्साह में कमी क्यों आई कि दर्शन की विशुद्धि नहीं रही, श्रद्धा कम हुई। तो ठीक है ना, ऐसा नहीं किया तो अब ऐसा कर लेते हैं, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। मतलब अपन क्या होने लग गए उसमें, प्रमाद के कारण या और कोई कंडीशन के कारण हम उन क्रियाओं को श्रद्धापूर्वक करना खत्म कर, तो वो साधक क्या हो जाएगा, अपक्रमण करेगा, नीचे गिरेगा, यानी वो साधु पने से भी नीचे आ जाएगा, बराबर। आध्यात्म में आ जाएगा। भले ही वेश पहना हुआ है, वेश का यहाँ कोई कारण वो नहीं है। जी तो हुआ किससे, दर्शन की कमी से। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मेरे थॉट में आ रहा है कि आप हम्म। दर्शन विशुद्धि की कमी आप इम्प्रेस कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आचरण की कमी, चाहे वो पुरुषार्थ की कमी है, चाहे प्रमाद है, व्हाटएवर। नहीं, वो अलग विषय हो गए। जैसे मान लो कृष्ण महाराज या श्रेणिक महाराज, उनके तो अप्रत्याख्यान कर्म का ही उदय था, जी वो किसी तरह के प्रत्याख्यान ले ही नहीं सकते, ओके क्योंकि श्रद्धा तो थी, भगवान की जी वाणी रोज सुनने जाते थे, जी या जब भी मौका मिलता था भगवान की वाणी सुनते थे, उनका उस वाणी को स्वीकार भी करते थे, उसका कीर्तन भी करते थे, किंतु वो आचरण नहीं करते। जी तो वो विषय तो हो गया अलग, और उसी श्रद्धा के बल पर उनको क्षय शक्ति प्राप्त, ओके फिर भी आचरण नहीं करते थे। क्षय संकित आने का मतलब ये हुआ कि या तो उसी भव में मोक्ष, जी या तीसरे भव में मोक्ष। इतनी बड़ी चीज उनको मिल गई किंतु फिर भी आचरण नहीं किया, तो वो तो विषय हो गया अलग। किंतु हमने मान लो व्रत ग्रहण कर लिया, जी अब व्रत ग्रहण कर लिए, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आचरण करके। आचरण, आचरण की विशुद्धि कैसे बनी रहेगी। दृढ़ता होगी। हम दृढ़ता का क्या बोलते मतलब ही दर्शन हो गया। हैं? जी समझ में आया। जी हाँ तो दर्शन विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। यहाँ आएगा, इसमें ज्ञान आराधना का टुकड़ा आएगा, वो ओके बहुत अच्छे विस्तार से आएगा, वो पढ़ेंगे। दर्शन कैसे काम करता है हमारे आगे बढ़ने में, जी क्योंकि जब हम उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, यानी हम गुणस्थानों को ऊपर चढ़ने की जो विधि बताई है, उसमें दर्शन की विशुद्धि से ही आगे बढ़ता है जीव। दर्शन की विशुद्धि का मतलब होता है कि श्रद्धा भाव से जी वो कर्मों को कैसे सही करता है। ओके अब यह अपना एग्जाम्पल आता है, कई बार बताया भी है क्लास में, कि जैसे मान लो दस्तु कुमार मुनि है, सुबह दीक्षा ली, एक दिन पहले तो प्रवचन सुना, जी दूसरे दिन दीक्षा ले ली, जी और महाध्यान साधना में चले गए, जी और उनके ऊपर सिर पे खीरे वगैरह रख दिए। जी अब उन्होंने कोई अंग उपांगों का अध्ययन किया क्या, नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि दीक्षा लेते समय भगवान ने 5 समिति 3 गुप्ति तो समझाई है, जी इतनी तो बात समझाई होगी ना भगवान ने, भले कथानक में या आगम के पृष्ठ पर ऐसी बात नहीं आती है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना। ये तो अंडरस्टूड ही है कि भाई मान लो कोई इस क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो उसका परिपक्व तो इतना होना जरूरी है, या उसके बराबर। रूल्स तो बताना जरूरी है। तो भगवान हाँ ने ये कम से कम 5 समिति 3 गुप्ति वाला रूल्स तो बताई है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बताई है, जी किंतु केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी वो खीरों को सहन कर गए, उस आग को सिर पे सहन कर गए, ये कैसे हो। ये ऐसे ही हुआ कि भगवान ने बताया कि किए हुए कर्मों को भोगना पड़ता है, ये बराबर श्रद्धा एक नहीं रही उनको। राइट और जो जरूर कर्म उदय में आते हैं वो खुद के किए हुए होते हैं, जी और तभी उदय में आते हैं और वो उदय में भोगने पड़ते हैं। बस इतनी श्रद्धा के मार्फत, उसी के बल पर वो क्या कर गए, गुणस्थान चढ़े, कर्मों का क्षय करने लग गए। राइट तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, तत्वों को गहराई से समझेंगे नहीं, तब तक हमारा दर्शन टिकता नहीं। भले ही हम दिखाई देता है कि हम जैन कुल में हैं,
या हम रोज सामायिक करते हैं, या हम रोज स्वाध्याय करते हैं, किंतु गहरापन कितना है? उथलापन तो नहीं है। जी कभी हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि परिस्थिति जब सामने आती है तब दिखाई देता है कि हमारा गहरापन कितना है। मैंने आज एक बात बता ही देते हैं, हमने एक ऐसे श्रावक का वर्णन भी सुना है जो प्रेजेंटली है शायद, क्योंकि थोड़े साल पहले सुना था, जो अब है या नहीं पता नहीं, पर वो अभी तत्काल की घटना है कि एक व्यक्ति के घर में एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई तो व्यक्ति दुर्घटना में मर गया। जी अब दुर्घटना में मर गया और वो व्यक्ति मर के देवता बन गया, देव बन गया। जी अब वो देव बन गया, वो मिथ्यात्वी हो गया। देव क्या हो गया? मिथ्यात्वी हो गया, किसी कारण परिस्थितिवश या ऐसी दुर्घटना उसके जीवन में घटी, या उसको ये संदेह हो गया या शंका हो गई कि इन लोगों के कारण मेरे साथ ये दुर्घटना घटी। अब जी इतनी लंबी कथा तो मालूम है, पर वो मिथ्यात्वी देव, और वो मिथ्यात्वी देव उस घर में आके कष्ट देता है, तकलीफ देता है, और इतनी तकलीफ देता है कि वो आदमी अरबपति था, बहुत पैसा है, बहुत शांति थी घर में, किसी तरह की कमी नहीं थी, उसको दर दर का भिखारी बना बोला। उसको शब्द ऐसा बोल रहा हूँ, वो भीख नहीं मांगते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी कर, बिजनेस में नुकसान, जिसमें हाथ डाले उसमें नुकसान, और दूसरी तकलीफें, बहू बेटी में तकलीफ, बच्चों में तकलीफ, बूढ़े माता पिता हैं तो मतलब हर जगह उनको तकलीफ आती है, किंतु उसने धर्म नहीं, क्या नहीं छोड़ा? धर्म नहीं छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ा। कितनी गहरी श्रद्धा होगी उस व्यक्ति के मन में, बोलो। हम केवल छोटे मोटे कष्टों से घबरा जाते हैं, और देव द्वारा एक कृत्य, देव द्वारा दिए हुए कष्टों से भी वो नहीं घबराया। आगम के पृष्ठ पर आनंद श्रावक आदि का वर्णन आता है, हम उसको उत्साह से श्रद्धा से पढ़ते हैं, किंतु प्रेजेंटली भी हैं ऐसे जो अपनी दया दूसरों को दिखाते नहीं है, अपने कष्ट दूसरों को नहीं दिखाते, किंतु मुनिराजों को तो पता हो जाता है, तो वो कई बार अपने प्रवचनों में कथानक में कहते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो उस समय पता लगता है कि हमारी श्रद्धा कितनी गहरी। यूं भले हम कहते हैं नहीं, हमें तो भगवान की वाणी पर आश्रम विश्वास है, श्रद्धा है, हमें क्या कमी है, मानते हैं भगवान को, रोज नमस्कार मंत्र गिनते हैं, रोज वंदना करते हैं, रोज प्रवचन जाते हैं, रोज समय करते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, तब आराधन करते हैं, ज्ञान आराधन करते हैं, ये करते हैं, समर करते हैं, किंतु जब ये कंडीशन आई सामने, उस समय हम कितने मजबूत रहे, तब पता लगता है कि हमारे घर कितना है दर्शन। राइट। ये बातें कहने का गुरुजी मतलब हुआ कि अपने अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। संभाव आना चाहिए। सहन शक्ति का मतलब संभाव। हाँ अब यहाँ संभाव हम क्या समझते हैं कि कष्टों में ही संभाव रहे, ये नहीं है। हाँ, खुशी में अनुकूलताओं में भी संभाव रखना पड़ता है, क्योंकि जो तत्वों का ज्ञाता होता है वो आरंभ परिग्रह का त्यागी होता है या मर्यादित होता है, और जीवन में उसको मर्यादा बढ़ाता रहता है। और मर्यादा कैसे बढ़ाएगा? जब वस्तुओं के प्रति आसक्ति हटेगी, टूटेगी, आरंभ परिग्रह हम कम करेंगे, तो इसके विषय में भी हम आगे बढ़ना होता है। केवल कष्टों के समय संभाव रहे ऐसा नहीं, मर्यादित जीवन जीने में भी संभाव रखना। ठीक कि हमारे हाथों से कितना आरंभ हो रहा है, कितनी हिंसा हो रही है, और हम कितने पापों को बंद कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ता है। साधक ऐसा सोचता है जी। हमारे मन में क्या चलता रहता है कि देखो आनंद श्राव के पास कितने करोड़ी धन थे, कितने गोकुल थे, तो उसके पास भी इतना था, तो हम भी 500 करोड़ तो रख ही लें। ऐसा आता नहीं आता है? मर्यादित तो हो ही गए, है ना? अरे पर उसके पास तो पहले से ही था, फिर उसने भगवान की वाणी सुनी, तो फिर उसने मर्यादित जीवन जिया। भाई जो हो गया, रामायण घर में पड़ी है और उसको फेंकने से तो रहे, तो इससे ज्यादा नहीं है। फिर उसने मर्यादित किया, और उन मर्यादाओं में भी कटौती करते गए। जब ऐसी कंडीशन आई तो उन्होंने पुत्रों को अपना कारोबार सौंप दिया, बिल्कुल निवृत्त हो गए, 65 साल चले। क्या हमारे से ऐसा हो रहा है क्या? अनुकूलताओं में भी अगर हमारे मन में संभाव नहीं है, वही आराम, वही परिग्रह, वही आसक्ति, वही मौज मस्ती है, तो कैसे सम्यक दर्शन हम रख सकते हैं साथ? बड़ा मुश्किल। क्योंकि लक्षण में समभाव की बात क्या आ रहा है? पहले लक्षण तो है सम, दूसरा क्या है?
संवेग बताओ। संवेग संवेग किसे कहते हैं? संवेग संसार को त्यागने की भावना। भावना रखना। ऐसी भावना बनती है क्या? और त्यागने की भावना कब बनेगी? जब मर्यादित जीवन जिएंगे, आरंभ और परिग्रह का त्याग करेंगे। और आगे क्या आया? सम समय फिर निर्वेद निर्वेद निर्वेद, मोक्ष की अभिलाषा का। ऐसी अभिलाषा है क्या हमारे मन में? रोज उठते बैठते हम सोचते हैं कि नहीं मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा सोचते हैं क्या? निर्वेद की आ जाती है गुरुजी, लेकिन संवेग का आना मुश्किल है। हाँ, ये देखो ना, इसलिए कह रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं है। हम जो सोचते हैं ना कि भाई हम ठीक है, वो ठीक नहीं। क्योंकि हम क्या है कि कुएं के मेंढक हैं। किसके मेंढक हैं? कुएं के मेंढक कुएं के हैं, और उसे ही हम समुद्र समझते हैं। ये नहीं, हमें इसलिए तो अध्ययन करना है। अध्ययन क्यों शुरू किया? मेरे मन में ये आया कि भाई अब छोटी छोटी चीजें चलने से नहीं करें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बड़ा चीज लेते हैं, और उसमें भी छोटे छोटे विषय। अब देखो ना, रोज नए नए चीजें सामने आ रही है, तो आगे और बढ़िया अच्छी चीजें आएगी। तो जब तक हम गहरे नहीं उतरेंगे, तब तक हम, वो बोलते हैं ना व्यवहार में कि गहरे पानी पेट, जब तक गहरे पानी में नहीं उतरेंगे मोती नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान आराधन करना बहुत जरूरी, तत्वों की जानकारी करना बहुत जरूरी, तभी दर्शन हमारा टिका रहता है विशुद्ध रहता गुरु जी एक सवाल है। हर बार यही बोलते कि ग्रस्त धर्म है, गृहस्थी के अंदर है, इसको सब गलियां क्यों निकालते रहते हैं अपन? अभी किसी आत्मा को करना भी नहीं है तो भी फिर उसको जबरदस्ती करने जैसे एक माहौल बना देते हैं। है। यही तो कमजोरी है हमारी। ये इसीलिए तो कह रहे हैं, कई साधक वर्ग तो ऐसे हो गए हैं कि अभी जो हमारे साथ धार्मिक जो क्रियाएं कर रहे हैं, या जो हम जो कहते हैं आराधनाएं कर रहे हैं ना, उसमें भी आरंभ परिग्रह लगा रहे हैं। अब हम गृहस्थ को छोड़े, गृहस्थी को छोड़ने के लिए हम, भगवान ने धर्म आराधन कहा है, और आगार दम उसको कहा है कि हम थोड़ी छूट के साथ, यानी जीवन यापन हो जाए ऐसी छूट के साथ मर्यादा करें। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम ऐसी मर्यादा कर लें कि जीवन लग्जरी जिए, ऐसा इसके लिए थोड़ी आगार धर्म है, इसके लिए आगार धर्म नहीं। ये नहीं, हमारे आगम आगम पढ़ने का निचोड़ निकालना चाहिए कि जब आनंद श्रावक ने जैसे ही बातें समझी, और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने जो तथ्य बताए वो सत्य है, मैं उसके ऊपर श्रद्धा भी करता हूँ, मेरी प्रतीति भी है, रुचि भी है, किंतु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं मुनि बन जाऊं, इसलिए मैं आपका आगार धर्म स्वीकार करता हूं। अब मेरे पास जो चीजें हैं उसमें से मेरे जीवन में ये काम आने वाले लायक है, इन वस्तुओं का मैं उपयोग, बाकी जो वस्तुएं घर में पड़ी उसको बात फेंकी थोड़ी क्या उन्होंने। बात समझ रहे कि नहीं? जी मतलब गुरु जी। सीमित कर लेना गुरुजी। नहीं बस अपने जीवन में जो आचरण है उन्होंने सीमित कर दिया, और दूसरी वस्तुओं पे उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ दी, और धीरे धीरे उन मर्यादाओं को बढ़ाते गए, और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पूरा जीवन उन्होंने पौषशाला में निकाला। सारे घर की क्रियाकलाप, सबसे आसक्ति छोड़कर पुत्र को संभला दिया। किसी भी क्रिया में वो भाग नहीं लेते थे, चाहे वो सामाजिक हो या पारिवारिक हो। तो जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, देखो, मन में अगर वैराग्य है, वैराग्य का मतलब दर्शन, तो आरंभ परिग्रह को छोड़ना ही पड़ेगा। आरंभ परिग्रह को छोड़े बिना हम साधना नहीं कर सकते। गुरु जी इसका एक ना थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, मेरे बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था। जैसे जैसे कोई भी साधक धर्म के आराधना के ऊपर चल रहा है, भले वो साकाम हो या आकाम हो, तो उसकी पुनवानी तो बढ़ती है गुरु जी, भले ही वो जैसे जिस तरीके से भी बढ़ती है। और आकाम निजरा हो या सकाम निजरा हो, पुनवानी तो जुड़ती नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, आप प्रश्न क्या कर रहे हैं ये बताइए। जैसे भी धर्म आराधना में चढ़ते हैं तब पुनवानी तो जुड़ती है, निर्जरा तो छोड़िए उसकी बात नहीं करते अपन। पुनवानी जैसे चढ़ती है, जैसे जैसे उसका सामर्थ्य भी बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है तो उसकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको क्लैरिटी भी आती है दिमाग में, उसको सोच वगैरह उसकी सीधी तरीके से होती है, तो उसका सामर्थ्य बढ़ने से उसका कार्य भी बढ़ जाता है, वो तो जो आर्थिक कार्य है वो भी बढ़ जाता है।
वो बढ़ा देता है, या उसको अवसर मिल जाते हैं ऐसे। तो गुरुजी उस टाइम, उस समय क्या करना चाहिए? जो आदमी 1 लाख का काम कर रहा था, धर्म आराधना के बाद वो 5 लाख का काम करने लग गया। ये मैंने देखा है बहुत नहीं जगह। नहीं नहीं, हाँ ऐसा करने लग गया तो ये गलत कर रहा है वो। हो जाना अलग बात है और करना अलग बात है, ये डिफरेंट है मनोज भैया। पहुंच जाना और करने में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है। देखो होना कैसे है कि जैसे मान लो आपके पास 5 लाख के शेयर है और आप तो दिन भर आप सो रहे नहीं, आपको मुझे नहीं, मेरे तो 5 लाख के शेयर हैं और इसी में से मेरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है, अब मुझे ज्यादा आराम नहीं करना। आप अच्छी धर्म आराधना करते हैं, स्थानक में ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं और स्वाध्याय में, तप में, संवर सामायिक में, औसत में, किंतु वो पड़े पड़े 5 लाख के शेयर 20 लाख के हो गए, ये बात तो अलग है। किंतु 5 लाख के शेयर पुनवाने से अगर आपके, आप देखो 5 लाख के शेयर है, ऐसा करते हैं कि 2 लाख के शेयर निकाल के हम कुछ इंडस्ट्री लगा देते, फैक्ट्री लगा देते, पार्टनर मिल रहा है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे ही धर्म आराधना करता रहूंगा, पार्टनर जो है वो काम करता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वास्तव में आपका प्रॉफिट बढ़ भी गया। ये नहीं, साधक ऐसा नहीं सोचता है। समझ में आया मनोज भैया? समझ में आ गया मुझे, लेकिन रास्ता तो समझ ही नहीं आता क्या करना है फिर तो। हाँ वो अलग विषय हो गया, वापस विषय अलग हो जाता है। ये विषय अलग है, वो नहीं समझ में आ रहा है, इसका मोहनी कर्म का जोर है, ये जोर है, ठीक ये जोर है। किंतु जो आपने कहा ना, बाल, वो क्या बोलते हैं, अकाम निर्जरा, है ना, ऐसा बोले थे ना, क्या बोले थे, बाल तप है, क्या है। बोलते हैं, हो जाना का मतलब एक पूछता हूँ, एक जैसे हो जाना के मतलब, अभी जैसे अपने टेबल पे बैठे हैं और अपन कोई काम ढूंढने नहीं जाते और अपने टेबल पे काम आता है चला के, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हाँ वो ठीक है, वो अलग विषय हो गया, वो विषय अलग हो गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, हाँ हो रहा है तो, ठीक है। मतलब चला के हम आरंभ की प्रवृत्ति नहीं कर रहे, किंतु स्वाभाविक हो रहा है तो उसको कर लिया, वो अलग विषय हो गया। ठीक है गुरुजी। किंतु साधक आरंभ परिग्रह बढ़े, मतलब हिंसा ज्यादा हो, ऐसा बिजनेस नहीं। वो ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। हम्म हम्म। तो समय तो हो गया है, और कोई प्रश्न हो तो कर लो, इस विषय को थोड़ा कल चलाएंगे। और तो कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब धीरे धीरे कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? देखो, जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को मतलब तत्वों को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा आसक्तिपना, मोह का उदय इतना प्रगाढ़ है कि हम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते। पर निकलेंगे कब? जब वस्तुओं को समझ जाएंगे, तत्वों को समझ जाएंगे और संभव आएगा, तभी हम आगे बढ़ सकते। पैसा होना, दौलत होना, समृद्धिशाली होना, रिद्धि संपन्न होना, ये भी कर्मों का उदय ही है। पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है तब सारा ऐसा होता है, किंतु इसके बीच में रहकर भी हम आसक्त भाव से रहें, तभी काम हमारा बन सकता है। हमारे कई साधक बड़े श्रेष्ठी थे, इतने बड़े धनवान थे, जिनकी कल्पना भगवान ने कल्पनाओं से उनकी दौलत बताई कि इतने पैसे वाले थे ये लोग, फिर भी वो साधक बने। और जो साधक नहीं बने, वो ग्रस्त में रहते हुए भी धर्म आराधना की एकाभवतारी बने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है उसके ऊपर भी आसक्ति नहीं, मर्यादित जीवन। मतलब हमारे पास जितने भी साधन हैं, उन साधनों को भी मर्यादित करना, कि कैसे कम से कम मेरे मेरे कारण से, मेरे द्वारा हिंसा हो, कम से कम हिंसा हो, ऐसा आचरण करना, ये है हमारा मर्यादित जीवन। मतलब उदासीन भाव से संसार में रहने को भी हम संवेग उदासीन कह का, सकते मैं उदासीन शब्द का यूज नहीं करता, उदासीन हैं। नहीं रह सकते हम, किंतु अनासक्त रह सकते। हाँ अनासक्त, हाँ उदासीन रहना का मतलब मुर्दा नहीं रहना है हमें, तो नहीं, मुर्दा थोड़ी अनासक्त, है। हाँ हाँ। हम्म। हम, हमारे पास ताज की समझ है, इसलिए हमें अनासक्त रहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम हिंसा नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारा जीवन बने, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, आगार धर्म का पालन कर सकते, आगे बढ़ सकते, अन्यथा नहीं। जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रणाम। जय हिंद। चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हो गया है क्या? मैं एक्चुअली अभी देख रही हूँ,
प्रदेश कर्म को भोगे बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा समझाइए। हाँ वो आएगा विषय, अभी आया नहीं इसमें, आएगा वो, अभी इसको लिया ही नहीं हमने। ये चैट में किसी ने क्वेश्चन किया है। हाँ वो उनके पास बुक होगी ना, वो इसलिए आगे बढ़ गए, पढ़ ओके। रहे होंगे, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं तो उन्होंने बुक पढ़ी होगी, तो प्रदेश जी हृदय जी का विषय है। वो आएंगे, कल लेंगे उसको। जी। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न, जैसे अभी उत्तराध्ययन में सम्यक पराक्रम में दर्शन विशुद्धि के बारे में आता है ना गुरुजी, जैसे मतलब स्तव करने से भगवान क्या, जीव को क्या लाभ होता है करके, दर्शन विशुद्धि का लाभ होता है, तो वो दर्शन हम इसमें ले सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ वही एक ही बात है, दर्शन जब जहाँ भी आएगा वही शब्द आएगा। बिल्कुल सही कहा, वहाँ भगवान ने वही फरमाया। क्या करने से होता है बताओ वापस। दर्शन चतुर्विंशति स्तव लोगस लोगस के पाठ से। अब इसको गहराई से कभी समझाएंगे। जरूर लेना आपने गुरुजी। लोगस का पाठ पकड़ लिया आपने, वहाँ इसका ये अर्थ नहीं है। नहीं मतलब वो याद आ गया मुझे, दर्शन विशुद्धि हाँ, हाँ। बोले थे ना, तो मुझे पहले वही याद आया। हाँ वो बड़ी अच्छी बात है, पर वो केवल लोगस तक सीमित नहीं है, वो दर्शन विशुद्धि का वो जो वहाँ अर्थ है। ठीक है गुरुजी, हम्म, कभी लेना गुरुजी इसके बारे में। हाँ वो विषय कभी लेंगे। बहुत बहुत आभार सर। जय जय जिनेंद्र हाँ जिनेंद्र। सर, गुरुजी, बहुत 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 आभार। बहुत